हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह सेकंड जनरेशन की फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है और यह बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। इस मेडिसिन का यूज तब किया जाता है जब फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन इस प्रकार की मेडिसिन का यूज करने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं होती है तो लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट दी जाती है। लियोफ्लॉक्सासिन आपको टेबलेट, इंजेक्शन, ड्रॉप सभी फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ टेबलेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको 250 mg, 500 mg, 750 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे फाइनल, लियोफ्लॉक्स, लियोन, लॉक्सॉफ। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और यह सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को लंग से इन्फेक्शन जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है तो इन दोनों ही समस्याओं में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और जब व्यक्ति को लंग से इन्फेक्शन होता है तो व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आने लगती है। इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या होती है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है, क्योंकि यह भी लंग्स में होने वाली बीमारी है। इस टेबलेट का यूज साइनोटाइटिस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति की नाक में सूजन आने लगती है, नाक बहने लगती है, नाक बंद हो जाती है। इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसके कारण व्यक्ति को पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कैथेटर लगा है यानी पेशाब की नली लगी हुई है और उसके कारण अगर व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी लेडीज को पल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में लेडीज को ओवरी, यूटेरस, वेजाइनल इन्फेक्शन के रूप में कहीं ना कहीं समस्या होती रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो यह निमोनिया, यूटीआई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस, मसल्स पेन, सीजर्स, साइकोसिस, सनबर्न। और अगर कोई व्यक्ति इस टेबलेट को पेन किलर के साथ लंबे समय से यूज करता है तो उसको दौरे की समस्या भी हो सकती है। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो आप इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। कॉमन डोज की बात करते हैं तो ये एडल्ट व्यक्ति में 250 mg की टेबलेट और 500 mg की टेबलेट दिन में 2 बार यूज की जा सकती है। ज्यादा जरूरत लगने पर 250 mg की टेबलेट दिन में 3 बार भी यूज की जा सकती है। 750 mg टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो इसे दिन में एक ही बार यूज की जा सकती है। और इस टेबलेट को आप खाना खाने के बाद यूज करें, खाली पेट बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि यह गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है। इसके यूज की बात करते हैं तो इसे 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जाता है। और अगर व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 7 से 15 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जाता है। और आप इस टेबलेट का ओवरडोज बिल्कुल भी ना लें।
अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी या दौरे की समस्या होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें और इस ग्रुप की किसी भी मेडिसिन का यूज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर आप इस टेबलेट का यूज लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो आपको सनबर्न की समस्या हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस टेबलेट को अगर आप पेन किलर के साथ लंबे समय से यूज करते हैं तो आपको दौरे की भी समस्या हो सकती है। इसलिए आप इस टेबलेट को लंबे समय से या ओवरडोज बिल्कुल भी ना लें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको लियोफ्लैक्सासिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।